दोस्तों हम तीसरा ओडीआई मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 सितंबर को शाम 5 बजे से रिवर्स ग्राउंड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, ठीक है ना। ये एक ऐसी विकेट है जहाँ पर बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। अगर बात करें बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक है। यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर के प्लेयर और टॉप ऑर्डर के प्लेयर दोनों पर उनके फॉर्म के बेस पर आप प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी टीम में, ठीक है। बात रही बॉलर्स की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद मिलते हैं। औसतन यहाँ आपको 6 से 8 विकेट पर इनिंग में गिरते हुए नजर आ जाएंगे। ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर स्कोर भी, रन भी बनते हैं और विकेट भी गिरते हैं, ठीक है। वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक। तो हमारे लिए यहाँ पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक हो गया। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो आप समझ लेना कि भाई हाँ, बैटिंग फर्स्ट के लिए अच्छी कंडीशन है और सेकंड इनिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा टफ कंडीशन रह सकती है, ठीक है। तो एक आइडिया लगाया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 19 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 11 बार यहां अपने मुकाबले जीती है और एवरेज स्कोर कितना रहा है 247 का, ठीक है। इन 19 मुकाबलों में 11 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा मैचेज जो जीती है, लेकिन 8 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है। तो अगर इसको एनालाइज किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि कोई भी टीम यहाँ अपने मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड, ठीक है ना। वैसे भी टीम कौन सा टीम मैच जीतेगी इसके लिए कई फैक्टर होते हैं जो मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि भाई किस किस टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, इस ग्राउंड ये पिच रिपोर्ट कैसी है, बैलेंसिंग है, रन भी बनते हैं तो कैसा है ना, बल्लेबाज को ज़्यादा सपोर्ट करती है, गेंदबाज को सपोर्ट करती है या बैलेंसिंग टाइप की है, तो ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि भाई जो उनके प्लेयर हैं, खासतौर पर अपोजिशन जो भी टीम बॉलिंग करा रही है उसके बॉलर्स किस फॉर्म में, अपोजिशन साइड जो बैटिंग कर रही है उसके बैट्समैन किस फॉर्म में है, ठीक है। इन दोनों का एनालाइज करेंगे। उसके बाद आप पिच का व्यवहार देख लेंगे तो आपको आइडिया हो ही जाना है कि भाई मेरे को किस प्लेयर को टीम में पिक करके चलना है और किस प्लेयर को टीम से ड्रॉप करके चलना है, ठीक है ना। क्योंकि प्लेयर अभी दोनों साइड की अगर मैं प्लेयरों की बात करूँ तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, यानी कि आपको हर बिंदु पर सोचकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा। बैटिंग फर्स्ट के भी यहाँ जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो भी जीत सकती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी, ठीक है। अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिनकी फॉर्म अच्छी है, जो ठीक टच में है, ठीक है ना। मैंने आपको बोला है कि इस ग्राउंड पर अगर स्कोर बनता है तो यहाँ पर वो प्लेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे जो ठीक टच में हो, ठीक है। जो अच्छी फॉर्म में है वो तो वाकई ठीक है, ठीक है। अब इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट, हैरी ब्रुक्स, बेन डकेट की ज़बरदस्त फॉर्म है, हैरी ब्रुक्स ठीक टच में निश्चित तौर पर है, लियाम लिविंगस्टन ठीक टच में है, ठीक है ना। वो T20 में इन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग और बॉलिंग की थी, लेकिन ओडीआई में जो है थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा प्रदर्शन अभी तक रहा नहीं है, ठीक है। जैकब बैथल ठीक, और बैडन कायर्स, आदिल रशीद और जेमी स्मिथ, ठीक है। ये प्लेयर जो है आपको फोकस करके चलना है इंग्लैंड की साइड से, ठीक हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ, एलेक्स कैरी, मानस लबुशाने, मैथ्यू शॉर्ट, एडम जंपा और मिशेल स्टार्क, और साथ में जॉश हेजलवुड का नाम भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्लेयर हैं ये इस मैच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, ठीक है। तो हमको तो सिर्फ 11 प्लेयर का सिलेक्शन करना है। इसके अतिरिक्त भी जैसे यहाँ आपको मिचेल मार्श ने पिछले मैच में क्या है अच्छी पारी खेली थी, ठीक है, और ठीक, तो ऐसे जॉश हेजलवुड ने भी ठीक गेंदबाजी कराई थी, लेकिन उनकी फॉर्म लगातार अच्छी कंटिन्यूटी के साथ उनका प्रदर्शन लगातार अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिखा है। लेकिन इस वाले मैच में मैंने आपको बोला कि भाई वो प्लेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनकी फॉर्म ठीक ठाक है। तो क्यों, उसका एक रीज़न है क्योंकि इस ग्राउंड पर जो है अच्छा खासा स्कोर बनता है, ठीक है। तो किसी मैच में तो आप जिनकी फॉर्म अच्छी है उनको भी लेकर चलना और जिनकी फॉर्म ठीक ठाक है, बशर्ते चाहे वो मिचेल मार्श हों या हैरी ब्रुक्स हों जैसे ये हैं, या फिल सॉल्ट हों, तो आपको किसी मैच में उनको भी पिक करके चलना होगा। लेकिन वो प्लेयर जो ये प्लेयर है इनकी फॉर्म अच्छी है, ठीक है। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो इस ग्राउंड पर 200 से कम का स्कोर 5 बार बना है, 200 से लेकर 249 के बीच का स्कोर 2 बार, और जो मैं औसतन अगर एनालाइज करके बताऊं तो ये ग्राउंड जो है लास्ट के यहाँ जो मुकाबले खेलेंगे वो अधिकतर मुकाबले क्या हुए हैं, हाई स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं। इस ग्राउंड पर लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन हाई स्कोरिंग मुकाबले यहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेरा
अपना आकलन ये कहता है कि यहाँ जो आज का मुकाबला होगा, अब जो खेला जाएगा वो 280 से लेकर से प्लस का स्कोर बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप इस आधार पर टीम को सेट करके चलिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये 2022 में मुकाबला खेला गया था और साउथ अफ्रीका ने 333 रन बनाए थे। विकेट कितने गिरे हैं? 5। विकेट पर भी ध्यान देना ताकि आपको बॉलर्स का सिलेक्शन करने में थोड़ा सा ईजी रहे, और रन और विकेट, ठीक है। और इंग्लैंड ने 271 रन बनाए, ऑल टीम आउट हो गई है, ठीक हो गया। यहाँ पर जिस टीम ने बल्लेबाजी सेकंड की वो टीम चेज नहीं कर पाई, ये मेरा कहने का मतलब है। और दूसरा यह एक हाई स्कोरिंग मुकाबला है, ठीक हो गया। उसके बाद बात आती है दूसरे वाले मैच की। तो यहाँ पर देखिए ये 2021 का मुकाबला है। श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 185 पर ऑल टीम आउट हो गई है, ठीक है। और इंग्लैंड ने 189 चेज कर लिया था, ठीक है, और 5 विकेट के नुकसान पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे वो भी जीत सकती है, और जो टीम बैटिंग सेकंड करे वो भी जीत सकती है। और यहाँ पर लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग दोनों मुकाबले होते हैं। तो इस बात से आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन मैंने आपको बोला कि इस ग्राउंड पर जो है अधिकतर जो मुकाबले होते हैं, लगभग 70 to 80% वो मुकाबले क्या होते हैं? हाई स्कोरिंग होते हैं। तो मैं टीम ये बनाकर चलूंगा कि ये मुकाबला भी हाई स्कोरिंग, लगभग 280 के समथिंग या उससे प्लस का मुकाबला होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उसके बेस पर अगर मैं टीम बनाऊं तो मैं किस प्रकार की टीम बना सकता हूं, ठीक है। क्योंकि मैच तो ऐसा होगा नहीं जैसा ये है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। हो सकता है 333 की जगह 323 बने, ठीक है, और 270 की जगह 290 भी बन सकते हैं। तो तमाम चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो उसके बेस पर ही हमको टीम बनाकर चलनी है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 333 रन बनाए, विकेट गिरे हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, ईजी कंडीशन हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम टीम में बनाकर चलेंगे, ठीक है। हो सकता है हम ये टीम बनाकर चलेंगे। कैसी टीम बनाकर चलेंगे कि भाई जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो अच्छा खासा स्कोर टोटल बनाएगी, और सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी वो चेज भी कर सकती है, या उस टोटल के करीब भी पहुंच सकती है। 2 कंडीशन होंगी, चेज भी हो सकता है और उसके करीब भी पहुंच सकती है, ठीक है। तो इसके बेस पर अगर हमको टीम सेट करनी होगी तो हम क्या करके चल सकते हैं। जो भी टीम साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में से जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम क्या करेंगे, उनको यहाँ पर 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। यहाँ मैक्सिमम जब हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं वहाँ टॉप ऑर्डर, खासतौर पर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का प्लेयर मैक्सिमम मैचेस में स्कोर करते हुए नजर आता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से टॉप ऑर्डर कौन है? फिल सॉल्ट और बेन डिकेट, और नंबर 3 पर आते हैं विल जैक्स। इन 3 प्लेयरों में से फॉर्म की बात करें तो फिल सॉल्ट के ठीक टच में है, बेहतरीन फॉर्म नहीं कह सकते, बेन डिकेट अच्छी फॉर्म में है, विल जैक्स की भी फॉर्म एक टच वाली फॉर्म है। तो अगर मैं तो इन तीनों में से फर्स्ट चॉइस रहेंगे बेन डिकेट। लेकिन ये ग्राउंड बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन रह रही है, तो आप किसी मैच में फिल सॉल्ट और बेन डिकेट दोनों को पिक करके चलिएगा, और किसी मैच में इन दोनों में से एक को, और एक मैच में आप विल जैक्स को भी मौका देकर देखिएगा। मैंने क्या बोला कि किसी मैच में फिल सॉल्ट और बेन डिकेट दोनों को, क्योंकि बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 प्लेयर क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और किसी मैच में इन दोनों में से एक को मौका देना, और विल जैक्स को भी किसी मैच में आप ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको फोकस करना होगा उनकी तरफ से। नंबर 5 पर आते हैं जेमिस स्मिथ, ठीक है। इस वाले मैच में एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, और साथ में हैरी ब्रुक्स, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में एक टीम क्या बनाना, आप 1 नंबर 2 नंबर ओपनर वाली प्लेयर को पिक करना, वरना एक मैच में 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं आप, ठीक है। ठीक, 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आपको आगे प्लेइंग 11 में समझ में आ जाएगी, भाई ये नंबर इस प्लेयर पर है। 1 नंबर जो टीम बैटिंग फर्स्ट के 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, या आप क्या कर सकते हैं 2 नंबर 3 नंबर और सीधे 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। अब मैंने आपको बोला 3 नंबर, अगर 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप नंबर 4 को भी पिक करके चल सकते हैं, या नंबर 2 को भी, ठीक है। वो आप कंडीशन के बेस पर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, इसलिए मैंने 5 में से 3 बल्लेबाज को लेना ज़्यादा उचित समझा है। आप चाहें तो नंबर 6 में से 6 तक 1 2 3 4 5 6 में से 3 बल्लेबाजों को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद बात आती है इंग्लैंड अगर ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से मैथ्यू शॉट, ट्रेविस हेड, एक मैच में इन दोनों ओपनर को भी आप मौका देकर देखना एक साथ, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 पर मिचेल मार्श आते हैं, ठीक है। अगर मैं तीनों का एनालाइज करूं तो ठीक ठाक फॉर्म में मिचेल मार्श की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन ग्राउंड जो है बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है। तो यहाँ पर आप किसी मैच में इनको भी मौका देकर देखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से वही बोलूँगा, आप 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर और 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के अलग अलग टीम बनाकर चलना है, क्योंकि एक टीम तो आप बनाकर आपको सारे प्लेयरों को मौका तो दे नहीं सकते। अलग अलग कंडीशन में आपको प्लेयर को पिक भी करना होगा और ड्रॉप भी करना होगा। तो यहाँ पर से आप ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉट में से एक को, उसके बाद चाहे तो आप स्टीवन स्मिथ, मार्नस लबुशाने, इन 3 प्लेयरों इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और किसी मैच में मिचेल मार्श, मैथ्यू शॉट
और एलेक्स कैरी के साथ भी जा सकते हैं। तो अलग अलग कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा आप, ठीक हो गया। मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो अब बात आती है बैटिंग सेकंड की। तो सेकंड इनिंग में दो कंडीशन होंगी, या तो टीम चेज कर लेगी या स्कोर के करीब पहुंच जाएगी। और सेकंड इनिंग में 1 नंबर 2 नंबर टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और अच्छा खासा स्कोर कर रहा है, 43, 63 और 86 रन। तो हम क्या करेंगे, जो भी बैट्समैन, जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, आप कंडीशन के बेस पर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक हो गया। ये मैंने आपको एक सीधा सिंपल समझा दिया है। और बात आती है बॉलिंग की, फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेसर 2 विकेट, स्पिनर 3 विकेट। एक सीधी सीधी फॉर्मूला है यहाँ पर, है कि इस विकेट पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिलते हैं। तो आप एक पेसर जिसकी फॉर्म अच्छी हो और एक रेगुलर स्पिनर और उसके साथ ऑलराउंडर स्पिनर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस वाले मैच में। और सेकेंड इनिंग में भी आप पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा। एक पेसर ऑलराउंडर, या रिस्क लेना चाहेंगे तो 2 पेसर के साथ जा सकते हैं। वरना उचित रहेगा कि अगर अच्छा खासा ऑलराउंडर पेसर है, ठीक है, तो टीम में आप उसको सिलेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पिनर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे, ठीक हो गया। तो अब बात आती है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर से दो कॉम्बिनेशन, आप एक तो बल्लेबाजी सेक्शन से वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। चाहे आप ऑस्ट्रेलियन साइड से मैथ्यू शॉर्ट को लें, या यहाँ पर मानस लाबुसाने हैं, या विल जैक्स भी एक रिस्की रह सकते हैं। बेन डकेट है, ठीक है, जेमिस स्मिथ, ठीक है, एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्लेयर हैं उन पर आप फोकस करके चलिएगा। अब जैसे अन्य कोई प्लेयर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैकब बैथल है, नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, ठीक है। अब नंबर 7 का बल्लेबाज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा ये थोड़ा सा कहना टफ है, लेकिन आप किसी मैच में लियाम लिविंगस्टन को ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। तब आप जब नीचे के प्लेयर जैसे लियाम लिविंगस्टन या जैकब बैथल में से किसी एक प्लेयर को ट्राई करेंगे आप इंग्लैंड की तरफ से, तो तब आपको ऊपर से चाहे फिल सॉल्टन, विल जैक्सन, इन दोनों में से एक को ड्रॉप करना होगा और जेमिस स्मिथ, लियाम लिविंगस्टन, इस तरीके से आपको एक अलग कॉम्बिनेशन बना के साथ जाना होगा, ठीक है। तो यही अप्लाई किस में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर में भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉम्बो पैक नीचे के प्लेयरों को तभी मौका दे सकते हैं। अब जैसे पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग नंबर 7 पर आए थे ग्लेन मैक्सवेल। अब नंबर 7 पर कोई प्लेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, ये उस कंडीशन में खासतौर पर वहाँ पर जहाँ पर बल्लेबाज जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में, तो नंबर 7 के प्लेयर के साथ जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लेकिन यहाँ पर स्पिनर को मदद है, तो ग्लेन मैक्सवेल हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करते हुए नजर आ जाए। हो सकता है मानस लाबुसाने के बाद या 5 नंबर या 6 नंबर में से एक पर आ सकते हैं, ठीक है, जिसकी संभावना है, लेकिन हो सकता है मे बी, ठीक है। तो ये एक चांस बन सकता है। तो उस कंडीशन के बेस पर आप इनको भी मौका देखना, क्योंकि जब टीम सामने आती है तो हमारा मन भी रहता है कि यार मैं ग्लेन मैक्सवेल को भी मौका दूं और एलेक्स कैरी को भी मौका दूं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं टीम किस आधार पर बना रहा हूँ। जब आपको पता है कि मैं बैटिंग के बेस पर टीम बना रहा हूँ, तब आप किसी भी प्लेयर को पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, बशर्ते उसने पिछले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन क्यों ना किया हो, ठीक है। तो ये इस अलग अलग थॉट प्रोसेस के साथ आपको टीम बनाकर चलनी होती है, ठीक है। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में तो मैंने आपको बता दिया, बल्लेबाज भी हमारे लिए विकल्प हो सकते हैं। और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी वहाँ पर से पेसर या स्पिनर एक वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी की भी एक चॉइस हो सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की रहेंगे। लेकिन हाँ, आप ऑलराउंडर प्लेयर जो टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करे, साथ में स्पिन गेंदबाजी करा दे, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में, तो वो हमारे वाइस कैप्टनसी की एक प्रमुख चॉइस रह सकता है, ठीक हो गया। अब बात खत्म होगी, ठीक है। उसके बाद आती है दूसरा वाला मैच। यहाँ पर इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं जहाँ थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। तो अब इतना लो टोटल किसी मैच में बनता है दोस्तों, लेकिन हाँ, लो टोटल भी बनेगा तो मेरा अपना ख्याल है 250 के अराउंड मैं मानकर चल सकता हूँ। तो उसके बेस पर अगर आपको लगे कि भाई यहाँ थोड़ा सा लो टोटल बन सकता है जिसकी संभावना बेहद कम है, तो उस वाले मैच में क्या हो सकता है, फिर भी चांस है तो हो सकता है। तो उसके बेस पर अगर आप टीम बनाओगे तो आप सीधे ही करना 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर के साथ जाना। जो टीम क्या करेगी, बैटिंग फर्स्ट करेगी, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर आप चाहें तो 2 नंबर टॉप ऑर्डर में से एक, यानी कि 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। या 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। कंडीशन के बेस पर आप किस तरीके से कौन सा प्लेयर क्या रहेगा, ठीक। मैंने यहाँ बोला फर्स्ट इनिंग में 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, और यहाँ 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर या 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर एक चांस ये रहेगा, आप चाहें तो एक पेसर ऑलराउंडर और एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। स्पिनर को इस पिच से मदद है, लेकिन इतनी भी मदद नहीं है कि स्पिनर लाइन लगा दे विकेटों की, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है,
है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। जैसे अन्य मैच चल रहे हैं साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, उतनी ज़बरदस्त मदद नहीं है, लेकिन हाँ मदद निश्चित तौर पर है। तो इसके बेस पर ही आप पेसर बॉलर पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चलिएगा, ठीक है ना। जैसे बार्डन कायर्स हैं, ऑलिस्टोन हैं, ठीक, और हेजलवुड, स्टार्क, ठीक। तो इस तरीके के प्लेयर हमारे की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन प्लेयर पर आप विशेष टारगेट करके चलिएगा। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में किस प्रकार का टीम बना रहे हैं, उसके बेस पर कौन सी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है, तो मैं किस तरीके का कर सकता हूँ, उसके बेस पर ही आप टीम में वाइस कैप्टनसी सेट कीजिएगा। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, तो इंग्लैंड की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे फिल सॉल्ट 12, 17, 39, 20, 0, मतलब कोई खास फॉर्म इनकी है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर एक चांस है कि भाई बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है, तो मे बी ये प्लेयर फायर कर सकता है। बस अगर चाहे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ चांस रहेगा कि थोड़ा बहुत स्कोर कर सकता है। बैन डिकेट की फॉर्म ज़बरदस्त है, नो डाउट वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस रहेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे विल जैक्स। फॉर्म की बात करें तो 0-0, 62 रन, 0 विकेट, 12-6। इस वाले मैच में ये प्लेयर एक की प्लेयर का काम कर सकता है, खासतौर पर अगर बैटिंग फर्स्ट करें और बॉलिंग सेकंड करें तो, ठीक है। हैरी ब्रुक्स इस वाले मैच में किसी मैच में इस प्लेयर को भी आप पिक करके जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे जेमी स्मिथ, ठीक है। ये प्लेयर मैंने आपको पिछले मैच में भी बोला था कि एक की प्लेयर का काम करेगा। देखिए 49 रन का स्कोर किया था, ठीक है। एक बार फिर से आप इस प्लेयर को मौका देकर देख सकते हैं। लियाम लिविंगस्टन, T20 में इनका जितना ज़बरदस्त प्रदर्शन था उतना ODI में है नहीं, ठीक है। अगर लगेगा तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 7 पर जैकब बैथल मिलेंगे। अब क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो नंबर 7 का प्लेयर या 6-7 नंबर का प्लेयर, इतने नीचे का प्लेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। लेकिन हाँ जब आप जैकब बैथल को मौका देंगे तो टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा एक आध प्लेयर को आउट करके चलिएगा, ठीक है ना। यानी कि 1, 2, 3 में से तब उस कंडीशन में आप एक ही प्लेयर को लेना, ठीक। ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक हो गया। उसके बाद बात आती है नंबर 8 पर बार्डन कायर्स, ज़बरदस्त प्लेयर है, आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे मैथ्यू पॉट्स की बात करें 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, ज़बरदस्त फॉर्म इनकी करंट की अच्छी है। तो किसी में आप बार्डन कायर्स के साथ और मैथ्यू पॉट्स, इन दोनों में से एक के साथ जाना। ऑलिस्टोन की भी अच्छी फॉर्म है, नो डाउट। अलग अलग कंडीशन के बेस पर आप इनको पिक करके चलना। आदिल रशीद करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। एक पेसर और एक स्पिनर का कॉम्बो पैक बनाकर आप चल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का एक कंडीशन रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे मैट शॉट। इस वाले मैच में वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस ये बंदा हो सकता है, खासतौर पर यह बैटिंग फर्स्ट करे और बॉलिंग सेकंड करेगा तो, ठीक है। उस ट्रेविस हेड वंस अगेन एक नाइस चॉइस रहेंगे, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा बात करना भी उचित नहीं लगता है मुझे, ठीक है। मिचेल स्टार्क, ये एक रिस्की पिक रह सकते हैं, ठीक है। फॉर्म उतनी अच्छी भी नहीं है, तो कंडीशन के बेस पर ही आप इनको पिक करके चलना, खासतौर पर जब आप टॉप ऑर्डर में से एक को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। स्टीवन स्मिथ, ये प्लेयर भी इस वाले मैच में की प्लेयर का काम करेगा, फॉर्म लाजवाब है, ठीक है। अब इतने प्लेयरों को तो आप लाइन से मौका नहीं दे सकते, आपको सेट करना होगा कि भाई मैं टीम किस आधार पर बना रहा हूँ, उसके बेस पर ही आप किसी मैच में स्टीवन स्मिथ को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, उनको तभी आप मौका दे पाएंगे जब आप इनमें से किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके चलेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि मैं इस आधार पर टीम सेट कर रहा हूँ। उसके बाद बात आती है मानस लबुसाने की, तो ये प्लेयर नो डाउट एक अच्छा प्लेयर रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो वाइस कैप्टनसी की भी एक चॉइस रह सकने की संभावना 100%। एलेक्स कैरी, अब ये वाला प्लेयर इस वाले मैच में कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा टफ है, ठीक है। सेकेंड इनिंग में तो हो या सेकेंड इनिंग में ट्राई करके, जब ये बल्लेबाज सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगा तो ट्राई किया जा सकता है। मैं शायद फर्स्ट इनिंग में अगर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करेगी तो मैं इनको ड्रॉ करके चल सकता हूँ, ठीक है। फिर आपको जो अच्छा लगेगा आप वो कर सकते हैं, ठीक। ग्लेन मैक्सवेल नंबर 7 पर अगर ये बल्लेबाजी करने आएंगे तो मैं ड्रॉप करके चलने की संभावना मेरी कुछ ज़्यादा है, ठीक है, ठीक। नंबर 7 पर मैं थोड़ा सा अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। ग्लेन मैक्सवेल नो डाउट अच्छे प्लेयर है, ठीक। अगर ये नंबर 5 पर आ जाए मैं इनको डायरेक्ट वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी भी दे सकता हूँ। एरन हार्डी, ठीक है। अब इस वाले मैच में देखिए 2 विकेट, पिछले मैच में 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। पेसर के लिए पीछे मदद है। अब एरन हार्डी कितना फिट बैठेंगे टीम में, थोड़ा सा मेरे लिए कह पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर रिस्क लेंगे तो ही पिक करना। एडम जंपा, स्पिनर को पीछे मदद है, पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। मिचेल स्टार्क को जैसी इनकी करंट की फॉर्म है मैं इनको पिक करने की सोचूंगा, ठीक हो गया। जॉस हैजलवुड, ठीक है। कंडीशन ये अप्लाई करती है कि प्लेयर किस फॉर्म में, सॉरी किस इनिंग में गेंदबाजी या बल्लेबाजी चल रही है, ठीक है। तो उसके बेस पर ही आप मिचेल स्टार्क, जॉस हैजलवुड दोनों की फॉर्म अच्छी है, आप इनको पिक करके चल सकते हैं कंडीशन के बेस पर, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई वो जानकारियाँ बता दी हैं जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।